कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। चले संग हिमवंतु, तब पहचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विधा कीन वृष केतु। तब हिमवान ने महाराज हिमाचल ने अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले, परंतु श्री शिवजी ने उन्हें संतोष बंधाकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु के लास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिराए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहु बखानी। तब शिवजी की लाश पर्वत पर पहुंचे। तब सब देवताओं ने अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और जगत के पिता शिवजी दोनों ही माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। नित्य वहां विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मयो छठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मो सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद और शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु में वृष केतु सुध, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे, नर नारी कहहि जे गावही। कल्याण काजु विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिक का जन्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को तो सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। क्षमा प्रार्थी। शिव पार्वती की विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। चरित सिंधु रमन वेद, न पावहि पारु। बरने तुलसीदासु किमी, अति मति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवान तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। कवि तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीरू रोमावली ढाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वर, तो तुम्हारा तो जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिननी रति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाई। बिनु छल विश्वास विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु।
शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना चाहिए, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी पवित्र स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान प्यारा और कोई नहीं है। प्रथम ही में कव शिव चरित, बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी के चरित्र का कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों को से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहु सुनाहु रघुपति लीला। सुनो आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज मैं तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अईसा। तदपि जथाश्रुत कहु बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मनुष्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुद नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर हजिर न चावहि वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में माँ सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं और बड़ी पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।